नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। खबरों का आगाज़ करने से कबल हदीस मुबारक सुनने की सादत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों में बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज चोरी करता है। सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अपनी नमाज़ों में कैसे चोरी करता है? फरमाया कि वो रुकू और सुजूद को सही तरह मुकम्मल अदा नहीं करता। खबरों का आगाज़ करने से कबल देखते हैं आज की अहम सुर्खियाँ। सीएम केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाली तरक्याती स्कीमात से मुतासिर होकर बालकोंडा हल्के के बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने रियासती वजीर मेमला प्रशांत रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आरटीसी कार्गो एक्सप्रेस के तहत ऑनलाइन में बैगनपल्ली आम 4 यौम में डोर डिलीवरी करने का आरटीसी चेयरमैन रूरल रुकन असेंबली बाजी रेड्डी गवर्धन ने किया इजहार। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कलेक्ट्रेट के दफ्तर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत एससी, एसटी, बीसी माइनॉरिटी ओहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। IBF वर्ल्ड वुमेन्स बास्किंग चैंपियनशिप में निखिल जरीन ने एक और शानदार कामयाबी करवाई दर्ज। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी का 15 मई को पहला तरबियती इज्तिमा। अब खबरें तफसील से। इंटरनेशनल नर्सिंग डे के पेश नज़र आर्मूर कंपाउंडर एसोसिएशन के ज़ेर निगरानी में सरकारी हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम देने वाले नर्सिंग स्टाफ को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इंटरनेशनल नर्सिंग डे के पेश नज़र आर्मूर कंपाउंड एसोसिएशन ज़ेरे निगरानी में आर्मूर सरकारी हॉस्पिटल में खिदमत अंजाम देने वाले नर्सों को शानदार पैमाने पर तहनीत अमल में लाई गई। इस मौके पर हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर नागाराजू ने कहा कि नर्सों का आलमी दिन इन तमाम नर्सों के लिए इजहार तशक्कुर और तारीफ करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है, जो अपनी जान को खतरे में डालते हुए अंत तक मेहनत करने का इजहार किया। मेयर नीतू किरण ने दौरा करते हुए शहर में जारी नालों की निकासी से वाबस्ता कामों का लिया जायजा। निजामाबाद के मेयर नीतू किरण ने शहर का दौरा करते हुए म्युनिसिपल जोन नंबर 1 के अलावा जोन में वाक़े दफ्तर के अहाते में जारी नालों की निकासी से वाबस्ता कामों का जायजा लेते हुए तेजी के साथ निकासी से मुंसलिक कामों को फिलफूर मुकम्मल करने के लिए जिम्मेदार ओहदेदारों को हिदायत दी। इसी तरह इन्होंने आवाम से कहा कि घरों में हर रोज निकलने वाला खुश्क तर कचरे को सिर्फ म्युनिसिपल वैन के हवाले करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल जोन नंबर 1 डीई सुदर्शन रेड्डी, एई सुभाष, जोन नंबर 5 एई शंकर व दीगर ने शिरकत की। దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రతి సంవత్సరం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ తరఫు నుంచి డిసిల్టేషన్ స్ట్రాంగ్ వాటర్ డ్రైన్స్ యొక్క డిసిల్టేషన్ కార్యక్రమం ప్రతిసారి లాగానే ఈసారి కూడా ఒక 10 రోజుల క్రితమే మొదలు పెట్టడం జరిగింది। వర్షాకాలాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మరికి దానికి తగ్గట్టుగా అన్ని జోన్లలో ఎక్కడైతే పెద్ద పెద్ద స్ట్రాంగ్ వాటర్ డ్రైన్స్ ఉన్నాయో మరి వాటన్నింటిని కూడా పరిగణలోకి తీసుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏఈలు డిఈల సహకారంతో వారి సమక్షంలో మరి మాన్యువల్గా అయితే మాన్యువల్గా లేకపోతే జేసీబీలు మిషన్లను పెట్టి డ్రైన్స్ అన్నింటినీ కూడా క్లీన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी का 15 मई को पहला तरबियती इज्तिमा। मोहम्मद हबीब अहमद जनरल सेक्रेटरी निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी की इत्तला के बमूजब हज 2022 के आजमीन व आजमात जिला निजामाबाद व कामरड्डी को इत्तला दी जाती है कि 15 मई 2022 बरोज इतवार बावक्त सुबह 10 बजे ता शाम 5 बजे बामुकाम निजाम पैलेस फंक्शन हॉल बोधन रोड पर अजीमुल शान पहला तरबियती इज्तिमा मुनक्किद होने जा रहा है, जिसकी सदारत शहर निजामाबाद के मुमताज आलम
आलम दीन हजरत मौलाना सैयद आबिद खासमी साहब सदर निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी फरमाएंगे, जबकि मेहमान खुसूसी पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत मौलाना सैयद मजहर साहब खासमी खलीफा हजरत मौलाना पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी होंगे। मुकामी उलमाए कराम में मौलाना शेख हैदर खासमी, मौलाना अजमत उल्लाह हुसामी, हाफिज लईक खान, मौलाना एहसान खासमी, इमाम व खतीब मस्जिद ऊपर टेकरी होंगे। तमाम आज़मीन व आज़मात से पुरखुलूस अपील है, वक्त मुकर्ररा तशरीफ लाकर उलमाए कराम के बयानात से इस्तेफादा फरमाएं। मज़ीद तफसीलात के लिए सेल नंबर 9440037101, 9440502059, 9912433426 पर रब्त पैदा करें। हज 2022 के सिलसिले में हज कमेटी ऑफ इंडिया के ज़रिए से इस वक्त फिलफोर बहुत सारी चीज़ों की ख़बरें आई हैं। पहली बात तो ये है, पहली किस्त 81,000 की आज़मीन हज अदा कर चुके हैं। उसके बाद दूसरी किस्त की तारीख़ भी आज से जो है शुरू हो गई है। दूसरी किस्त 1,20,000 रुपये की अदा करना है और उसकी आखिरी तारीख़ जो है 19 मई 2022 है। तो हुज्जाज इकराम ज़िला निज़ामाबाद और इसी तरह ज़िला कामारेड्डी के इस सिलसिले में फ़ौरी तौर पे अपनी हज की तैयारी फरमाएं, क्योंकि उनके लिए वक्त बहुत कम है। आइंदा माह की जो 17 जून है, 17 जून से आज़मीन हज की रवानगी का वक्त भी शुरू हो रहा है और 17 जून से रवानगी है, तो उससे पहले आप हजरात को बहुत सारी चीज़ों की तैयारी करना है। इस सिलसिले में हज के तरबियती कैंपों को भी अटेंड करना है। जहाँ पर तरबियती कैंप मुनक़िद हो, वहाँ पर आज़मीन हज को चाहिए कि वहाँ पर हाज़िर होकर हज को मुकम्मल तौर पर सीखें, क्योंकि हज अगर नहीं सीखेंगे और वहाँ पर जाने के बाद परेशानी होगी और लोगों को जो है देखकर हज करने से सही तौर पे हज अदा नहीं होता है। आम तौर पे लोगों के जहनों में ये होता है कि आम लोग जैसा करेंगे हम भी वैसा ही करेंगे, तो इसकी वजह से बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। इसलिए आज़मीन हज से दरख्वास्त है, उनके लिए सिर्फ़ 1 माह का वक्त बाकी है और इसमें पूरी तैयारी करना है। इसलिए आज़मीन हज मुकम्मल तौर पे मुस्तैद हो जाएं। 15 मई को निज़ाम पैलेस में जो प्रोग्राम रखा गया है हुज्जाज इकराम की तरबियती नशिस्त, जिसमें हज़रत मौलाना मजहर कासमी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं और मुकामी उलमा भी शरीक रहेंगे, उसमें तमाम निज़ामाबाद ज़िला और कामारेड्डी ज़िले के तमाम आज़मीन हज को मदऊ किया गया है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये प्रोग्राम रहेगा। दरमियान में वक्फ़ा भी दिया जाएगा, दोपहर का खाना भी होगा। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इस नशिस्त में शामिल होकर तरबियत हासिल करें। आप सबसे गुजारिश है दोबारा कि वक्त मुकर्ररा पर ज़रूर तशरीफ़ लाएं और ये जो पहली नशिस्त हमारी हज कमेटी की तरफ से जो तय की गई है 15 मई बरोज़ यकशंबा यानी इतवार के दिन 10 बजे से शाम 5 बजे तक ये नशिस्त। सीएम केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल लाए जाने वाली तरक्याती स्कीमात से मुतासिर होकर बालकोंडा हल्के के बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी के कायदीन ने रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल लाए जाने वाली मुख्तलिफ तरक्याती व फलाही स्कीमात व रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी की हरकियाती खिदमात से मुतासिर होकर आज बालकोंडा हल्का असम्बली के मुकाम पर बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी से ताल्लुक रखने वाले कायदीन हैदराबाद में मौजूद रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में
शमूलियत इख्तियार करने के बिना पर इन्होंने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों को टीआरएस पार्टी का खंडवा पहनाकर पुरजोर इस्तकबाल करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत के दौरे इख्तियार में सीएम केसीआर की कामयाब दूरंदेशी के तहत तमाम तबकात से ताल्लुक रखने वाले अवाम को मुनफरिद स्कीमात के तहत फैजियाब पहुँचाने का सहरा सीएम केसीआर के सर ही जाने का इजहार किया। నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తాను. మొట్టమొదటిగా ఈరోజు మీరందరూ కూడా ఇంత పెద్ద ఎత్తున టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేరడానికి ముందుకు వచ్చిన మీ అందరికీ నేను టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి నిండు మనసుతో హృదయపూర్వకంగా మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా పార్టీలోకి ఆహ్వానిస్తున్నానని చెప్పి అందరూ మనం వేస్తాము. ఈ రోజు నుంచి మీరు కూడా మన టీఆర్ఎస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యులుగా మీ మంచిలో మీ చెడులో మీ సుఖంలో మీ దుఃఖంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కుటుంబ సభ్యుడిగా పెద్దగా నేను మీ అందరితో పాటు ఉంటానని చెప్పి మీ అందరికి కూడా వినయపూర్వకంగా మనం చేస్తా ఉన్నాం. आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असेंबली बाजी रेड्डी गोवर्धन ने आरटीसी कार्गो मैंगो एक्सप्रेस से किया इस्तीफा। आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असेंबली बाजी रेड्डी गोवर्धन ने ऑनलाइन के जरिए जगतियाल के बैगनपल्ली आमों को बुक करने के बिना पर आरटीसी कार्गो डिलीवरी स्टाफ ने आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असेंबली बाजी रेड्डी गोवर्धन को बैगनपल्ली आम हवाले किया। बाद अजा इन्होंने कहा कि मैंगो एक्सप्रेस के तहत अब तक 13,000 से जायद अफराद ने इस्तीफा हासिल करने का इजहार करते हुए बताया कि बैगनपल्ली आमों को बुक करने के लिए वेबसाइट www.tsrtcparcel.com पर बैगनपल्ली आमों को बुक करने के बिना पर 4 ता 5 योम में डोर डिलीवरी की जाएगी। నమస్కారం అండి, నేను ఆర్టీసీ రీజనల్ మేనేజర్. నా పేరు ఉషాదేవి. ఇక్కడ మా టీమ్ ఆఫ్ ఆఫీసర్స్ అండ్ కార్గో ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. మేమంతా కొత్తగా వినూత్నంగా ఒకటి ఏంటంటే కార్గో సేవల్లో ఇంతకుముందు ఎలాగైతే భద్రాచలం, తలంబ్రాలు అండ్ మేడారం ప్రసాదం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశాము. ఇప్పుడు కొత్తగా ఏంటంటే తోట దగ్గరికి వెళ్ళి మేము మ్యాంగోస్ కలెక్ట్ చేసి న్యాచురల్గా రైపన్ చేసి, అంటే ఎలాంటి ఫర్టిలైజర్ ఇవి కెమికల్స్ వాడకుండా న్యాచురల్గా రైప్ అయిన మ్యాంగోస్ని డోర్ డెలివరీ టేకప్ చేశాము. 5 kgs మ్యాంగో ప్యాకెట్కి 580 రూపీస్ ఆన్లైన్ బుక్ చేస్తే. IBA वर्ल्ड वुमेन्स बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन ने एक और शानदार कामयाबी दर्ज करवाई। जिला निजामाबाद के मशहूर व मारूफ बॉक्सर निखत जरीन ने अपने मुखालिफ पर तेज घूंसों के साथ शुरुआत की, जिसका मंगोलिया से ताल्लुक रखने वाले टाटसू कानी से मुकाबला होगा। वो दीगर बोट में परवीन 63 को 5-0 के फर्क से मारिया बोवा यूक्रेन पर, मनीषा 57 कालू धपा नेपाल पर एक तरफा फतुहात के साथ बरतरी हासिल की। Unanimous decision, boxer from Rajkot, India. तूफान का असर तेलंगाना के कई अजला में मूसलाधार और हैदराबाद में औसत बारिश की पेश ख्यासी। खलीजे बंगाल में तूफान आसानी के जेरे असर। आइंदा चंद दिनों में तेलंगाना के बास इलाकों में शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 30 ता 40 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से तेज हवाओं के साथ तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों में औसत और मूसलाधार बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने गरज चमक की भी पेश ख्यासी की है। बताया जाता है कि तूफान आसानी का तेलंगाना और शुमाली कर्नाटक के इलाकों में असर हो सकता है। तेलंगाना के अजला खम्मम, नलगोंडा, सूर्यापेट, कत्तागुड़म, महबूबाबाद, मलक, भोपालपल्ली और मेंचरियाल में 2 दिन के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। इसी दौरान रियासत के दीगर इलाकों में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
आइंदा 48 घंटों के दौरान हैदराबाद में मौसम अबर आलूद रहेगा और मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और औसत बारिश की पेश क़यासी की गई। हैदराबाद में आज़म तरीन दर्जे हरारत 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जाएगा। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कलेक्ट्रेट के दफ्तर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत SC, ST, BC महकमा अक़लियती बहबूद से वाबस्ता ओहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस हॉल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत SC, ST, BC महकमा अक़लियती बहबूद के ओहदेदारान के साथ इजलास मुनक़िद करते हुए कहा कि कोरोना वबा की शिद्दत तकरीबन कम हो गई है, इसलिए फ्लाई हॉस्टल्स की देखभाल यकीनी तौर पर निहायत ज़रूरी है और हर हॉस्टल में मौजूद सीटों की तादाद के लिहाज से 100% तलबा के दाखिले होना चाहिए। कलेक्टर ने कहा कि तलबा के दाखिलों के मामले में ASWO वो फ्लाई हॉस्टल के जिम्मेदारी से खिदमत अंजाम देते हुए दिए गए टारगेट को मुकम्मिल करें। अगरचे पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल्स की सूरत हाल में बेहतरी आई है, ताहम प्री मैट्रिक हॉस्टल में कुल 3400 तलबा के दाखिले मुकम्मिल होने का इजहार करते हुए कहा कि आने वाले तालीमी साल के आगाज होने के पेश नजर जिम्मेदार ओहदेदारान मनसूबा बंदी के तहत तलबा के दाखिलों के लिए तैयार रहने का इजहार किया। बीजेपी के रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर निजामाबाद अर्बन असम्बली इंचार्ज धनपाल सूर्या नारायणा गुप्ता की सालगिरह तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। बीजेपी के रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबर व निजामाबाद अर्बन असम्बली इंचार्ज धनपाल सूर्या नारायणा गुप्ता के यौम पैदाइश के मौके पर शहर के मंडल सदर रोशन लाल के निगरानी में सरकारी हॉस्पिटल में जेरे इलाज मरीजों को फलों की फराहमी अमल में लाई गई और इसी तरह से मोबाइल वैन के जरिए खाने की तकसीम अमल में लाते हुए मोबाइल वैन के जरिए खाने की तकसीम करने के अलावा तेनी साई बाबा मंदिर में मुफ्त ताम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में वाई प्रभाकर, लीगल सेल कन्वीनर राजकुमार, सूबेदार M सुरेश, वनीता M पवन, मंडल सेक्रेटरी व दीगर ने शिरकत की। जय श्री राम। నా జన్మదిన శుభ సందర్భంగా నిన్న రాత్రి 12 నుండి ఇప్పటి వరకు అనేక మంది ఇందూరు నగర పెద్దలు, సంఘ సభ్యులు, అనేక సంఘాలతోటి అధ్యక్ష కార్యదర్శులు, భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు, కార్పొరేటర్లు, మా భారతీయ జనతా పార్టీ కుటుంబ సోదర సోదరీమణులందరూ కూడా శుభాకాంక్షలు. నమస్తే. ఈరోజు బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు ధన్పాల్ సూర్యన్ గారి జన్మదిన సందర్భంగా కంటేశ్వర్ మండల్ ఆధ్వర్యంలో పల్లె పప్పని కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది. ఆయన మంచిగా ఉండాలని जिले के मुकाम पर बरोज़े जुमेरात की शब मां की जानिब से मासूम बच्ची को छोड़ने का वाकया पेश आया। निजामाबाद के मुकाम पर प्रियंका नामी खातून जिंदगी की गुजर बसर के लिए कचरा चुनने के दौरान 5 माह की मासूम बच्ची को भूख लगने के अंदेशे के तहत इस बच्ची को देवी रोड के एक दरख्त के पास छोड़कर बैकरी से होकर वापस मुकाम पर पहुंचने के बिना पर मासूम बच्ची दिखाई ना दी, जिस पर मां सदमे का शिकार हो गई। लेकिन इसी मुकाम पर मुकीम आवाम की जानिब से वन टाउन पुलिस स्टेशन को फोन करने के बिना पर पुलिस मुलाजिमीन फौरी तौर पर जाए मुकाम पर पहुंचकर 5 साला मासूम बच्ची को शहर के सरकारी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया और इसी वक्त बच्ची के वालिद ने 100 नंबर पर डायल करने का पुलिस मुलाजिमीन ने इजहार करते हुए बताया कि 5 साला मासूम बच्ची को ICDS हुकाम को हवाले करने के बाद काउंसलिंग मरहला मुकम्मिल होते ही इनके वालिदैन को हवाले करने का इजहार किया। रियासती पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्तें मतलूब ई-पास वेबसाइट को तलबा और कॉलेजेस के लिए 21 मई तक खोल दिया गया। तेलंगाना में SC, ST, BC माशी पसमानदा और अक़लियतों के अलावा माजूर तलबा को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप बराए माली साल 2021-2022 के तहत रजिस्ट्रेशन करने और कॉलेजेस को भी रजिस्ट्रेशन करने के लिए हुकूमत की सरकारी वेबसाइट TS ई-पास को 11 मई से 21 मई तक खोल दिया गया है।
हुकूमत की जानिब से कॉलेजेस को भी मशवरा दिया गया है कि वो इस वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। स्कॉलरशिप्स की ताज़ा दरख्वास्तों और तजदीद की दरख्वास्तों दोनों के अदखाल के लिए वेबसाइट 10 दिन के लिए खोली गई है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स के लिए ऑनलाइन तरीकाकारी पास पोर्टल के तहत जरूरी है। कॉलेजेस और तलबा अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और स्कॉलरशिप्स की ताज़ा और तजदीद की दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल करें। इस माली साल के तहत कॉलेजेस और तलबा के लिए TS ई-पास से रजिस्ट्रेशन करने 24 सितंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक पोर्टल को खुला रखा गया है। MBBS, BDS, आयुष और पैरामेडिकल कोर्सेज के दाखिले इस माली साल में जारी है। मुश्तरका इंट्रेंस टेस्ट के जरिए बी फार्मेसी, एम फार्मेसी, MBA, B.Ed कोर्सेज की तफसीलात ई-पास में दाखिल कर दी गई है। प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे BSc नर्सिंग, MSc नर्सिंग और GNM की काउंसलिंग जारी है। इसलिए हुकूमत ने वेबसाइट को 11 मई से 21 मई तक तलबा और कॉलेजेस के लिए खोल दिया गया है। तमाम कॉलेजेस के इंतजामिया को हिदायत दी गई है कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि तलबा ई-पास पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि जारिया माली साल के तहत इनकी स्कॉलरशिप्स की ताज़ा और तजदीद की दोनों दरख्वास्तें मंजूर की जा सके। डिगपल्ली मंडल के मनावेता शादान में मशहूर व मारूफ ताजिर जी प्रेम सागर राव की सालगिरह तकरीब का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया गया। डिगपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़े मनावंता सादान में मशहूर व मारूफ ताजिर जी प्रेम सागर राव की यौम पैदाइश के मौके पर गोपनपल्ली में मुकीम अवाम ने शिरकत करते हुए सालगिरह तकरीब को शानदार पैमाने पर मनाया। इस मौके पर इनके साथ लक्ष्मण श्रीनिवास रेड्डी व दीगर ने शिरकत करते हुए तकबील में मजीद आला ओहदों पर फायज होकर खिदमत अंजाम देने की ख्वाहिश की। శ్రేయాభిలాషులు, బంధువులు, మిత్రులు అందరూ వాళ్ళ ఆశీస్సులతో, ఆ దేవుని ఆశీస్సులతో వీళ్ళ సహకారంతో ఇవాళ ఈ ప్రోగ్రాం జరుపుకోగలుగుతున్నాము. మీరు బాగా చదువుకొని సంతోషంగా ఉండాలని ఆ దేవుని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఇలాంటి కార్యక్రమాలు గండ్రా ప్రాజెక్ట్స్ నుంచి ఎన్నో జరుపుకోవాలని గత 2 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ జరుపుకున్నాం. మనం ఈ పోయినసారి కరోనా వల్ల జరుపుకోలేకపోయినాం. నేను లేకున్నా కానీ మా గండ్రా ప్రాజెక్ట్స్ మా సంస్థ నుంచి రెగ్యులర్ సంవత్సరానికి ఒక్కసారి ఇక్కడికి వస్తారు మీ దగ్గరికి. ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. सारिफीन को बरकी बिल्स के झटके 5% इजाफे का दावा झूठा। अंदरून 100 यूनिट्स बरकी इस्तेमाल पर 60%, अंदरून 200 यूनिट्स पर 27% इजाफा। रियासत में बरकी बिल्स सारिफीन को जबरदस्त शॉक झटके दे रहे हैं। डिस्कॉम्स की जानिब से सिर्फ 5% बरकी चार्जेस में इजाफा करने का दावा किया जा रहा है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। अंदरून 100 यूनिट बरकी इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को 60% से ज्यादा चार्जेस में इजाफा हो गया है, जिससे गरीब और मुतवस्सित तबके के अवाम पर भारी माली बोझ आयद हो रहा है। अंदरून 200 यूनिट्स बरकी इस्तेमाल करने वाले सारिफीन के चार्जेस में 27% का इजाफा हो गया है। रियासत में 21 अप्रैल से इजाफा शुदा बरकी शरों पर अमल हो रहा है, मगर एक हफ्ते से बरकी बिल सारिफीन को वसूल हो रहे हैं। माह मार्च में 83 यूनिट बरकी इस्तेमाल करने वाले एक सारिफ को 188 रुपये बरकी बिल वसूल हुआ था। अप्रैल में 89 यूनिट्स बरकी के इस्तेमाल पर 307 रुपये का बिल वसूल हुआ है। एक और सारिफ ने मार्च में 123 यूनिट्स बरकी इस्तेमाल करने पर 476 रुपये बरकी बिल वसूल हुआ था। अप्रैल में 127 बरकी यूनिट्स इस्तेमाल करने पर इस सारिफ को 639 रुपये बिल वसूल हुआ है। डिस्कॉम्स की जानिब से तेलंगाना स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन TSIRC को दाखिल करदा पेटिशन में घरेलू बरकी सारिफीन से 800 यूनिट बरकी के इस्तेमाल पर हो यूनिट पर 50 पैसे
पैसे का इजाफे के फैसले से वाकिफ करा दिया गया था, लेकिन इसके बरखिलाफ ज्यादा बरकी चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। डिस्कॉम्स ने IRC को मुकर्ररा 15 रुपये वसूल करने की दरख्वास्त की, जिस पर कमीशन ने 10 रुपये वसूल करने की हिदायत दी थी, लेकिन चंद स्लैब्स में 14 रुपये तक वसूल किया जा रहा है। इसके अलावा खिदमत चार्जेस में भी भारी इजाफा किया गया। 200 यूनिट्स तक बरक़ी इस्तेमाल करने वाले सारिफिन से गुज़िश्ता के मुकाबले में ज्यादा इजाफा नहीं किया गया, मगर अंदरून 100 यूनिट्स बरक़ी इस्तेमाल करने वाले गरीब व मुतवस्सित तबके के अवाम पर ज्यादा माली बोझ आयद कर दिया गया है। TSSPDCL में तकर्रुरात के लिए दरखास्तों की तलबी। तेलंगाना स्टेट सुदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की जानिब से मुख्तलिफ मुलाजिमतों को पुर करने की दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। ऑनलाइन दरख्वास्तें 11 मई से शुरू होंगी। जुमला 1271 ओहदों को पुर करने अलामिया जारी किया गया। इनमें जूनियर लाइनमैन और सब इंजीनियर असिस्टेंट इंजीनियर्स की मुलाजिमतें शामिल है। मुकम्मिल नोटिफिकेशन 11 मई को जारी किया जाएगा। दरख्वास्तों का अदखाल उसी दिन शुरू होगा। जुमला मुलाजिमतें 1271 है। इनमें जूनियर इंजीनियर्स की 1000, सब जूनियर्स इलेक्ट्रिकल की 201 और असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 70 मुलाजिमतें हैं। अहलियत मुतालिका फील्ड में BTech, BE, ITI होनी चाहिए। मजीद तफसीलात वेबसाइट पर हासिल की जा सकती है। सिर्फ 8 दिन बाकी, इस्तेफादा करें। पुलिस में 16,614 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए 20 मई दरख्वास्तें ऑनलाइन करने की आखिरी तारीख। तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों के लिए सुनहरी मौका है। पुलिस में 1,06,614 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए 20 मई तक ऑनलाइन दरख्वास्तें वेबसाइट www.tsiprb.in पर दाखिला करें। सिर्फ 8 दिन तक दरख्वास्त दाखिल करने का मौका है। नौजवान इस सुनहरी मौके से फायदा हासिल करें। महकमे पुलिस में मखलूआत जायदादों पर मुंतखब होने के लिए ज़हनी और जिस्मानी तौर पर फिट होना लाजमी है। इन जायदादों पर तकर्रुरात के लिए उम्मीदवार रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट फिट में महारत होना जरूरी है। जिस्मानी मुकाबलों में महारत के साथ साथ तहरीरी इम्तिहानात में भी महारत जरूरी है, जिसको मद्देनजर रखते हुए तरबियती क्लासेस का एहतमाम किया जा रहा है। पुलिस कांस्टेबल्स के ओहदे के लिए उम्मीदवार को 21 जुलाई 2022 तक कम अज कम इंटरमीडिएट या इसके मुमासिल डिग्री याफ्ता होना चाहिए। कांस्टेबल्स के लिए उम्र की हद 18 ta 22 साल मुकर्रर की गई है। सब इंस्पेक्टर के लिए उम्मीदवार को 21 जुलाई 2022 तक डिग्री होल्डर होना जरूरी है। उम्र की हद 21 ta 28 साल है। बावसूख जराए से पता चला है कि अक़लियती नौजवान दरख्वास्त दाखिल करने में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहे हैं, जबकि दीगर अक़वाम के नौजवान ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करने में पेश हैं। अभी तक वक्त है, दरख्वास्त दाखिल करें। अपने खानदानों के अलावा मुल्क और कौम की खिदमत का बेहतरीन मौका है। मुख्तलिफ साहबे फिक्र हजरात की जानिब से नौजवानों को अपील की जा रही है, वो पुलिस तकर्रुरात के मौके से फायदा उठाएं। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सीएम केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में रूबे अमल में लाए जाने वाली तरक्याती स्कीमात से मुतासिर होकर बालकोंडा हल्के के बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी पार्टी से वाबस्ता कायदीन ने रियासती वजीर मेमला प्रशांत रेड्डी के हाथों टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। आरटीसी कार्गो एक्सप्रेस के तहत ऑनलाइन में बैगनपल्ली आम 4 यौम में डोर डिलीवरी करने का आरटीसी चेयरमैन रूरल रुकन असेंबली बाजी रेड्डी गवर्धन ने किया इजहार। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने कलेक्ट्रेट के दफ्तर में वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत SC, ST, BC माइनॉरिटी ओहदेदारान के साथ इजलास का इनेकाद अमल में लाया। IBF वर्ल्ड वुमेन्स बास्किंग चैंपियनशिप में निखिल जरीन ने एक और शानदार कामयाबी करवाई दर्ज। निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट हज सोसाइटी का 15 मई को पहला तरबियती इज्तिमा।
तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक देखते रहें रोशनी टीवी। आप दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।